गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक चालू करें अपना। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? पेंशन। कल लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? ग्रेच्युटी, है ना। ग्रेच्युटी एक बहुत बड़े अमाउंट की होती है और कल अपन ने पढ़ा था कि लीस्ट ऑफ द थ्री, तीन में से जो सबसे कम होता है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिटायरमेंट के अंदर। रिटायरमेंट में जो तीसरा अमाउंट मिलता है लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी के बाद, वो क्या मिलता है? पेंशन। पेंशन नाम आपने सबने सुना होगा कि हाँ भाई रिटायरमेंट के टाइम पे उस बंदे को पेंशन मिलती है। और कब तक मिलती है? आप लोगों ने सुना होगा अप टू डेथ, है ना। रिटायरमेंट की एज अपने इंडिया में कितनी है? नॉर्मली 60 ईयर्स, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये पेंशन में होता क्या है, क्या इसका कंसेप्ट रहता है? देखो बच्चों, होता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मंथली पेंशन चलती है। मंथली मतलब जब वो रिटायर होता है तो जो उसकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल 60,000 है उसकी सैलरी, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद उसकी हर महीने पेंशन जो होती है वो 30,000 रुपये हो जाती है। 30,000 रुपये कब तक? जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा है। मान लो दोनों में से एक की डेथ हो जाती है तो वो जो पेंशन है आधी हो जाती है, 30,000 की 15 हो जाती है। और जब दोनों की डेथ हो जाती है तो वो पेंशन बंद हो जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब देखो अपने यहाँ पेंशन कंसेप्ट टेक्स्ट के अंदर कैसे चलता है समझना। जैसे मान लो कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो उसका एम्प्लॉयर उसको बुलाता है और उसको बोलता है आप रिटायर हो रहे हो, आपके एक पेंशन फंड में काफ़ी सारा पैसा रखा हुआ है। अब काफ़ी सारा पैसा, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर कितने रखे हुए हैं? उन्होंने बोला आपके पेंशन फंड में 20 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं। अब बताओ आप इन 20 लाख को कैसे लेना चाहोगे? कैसे लेना चाहोगे मतलब वो बोलेंगे अगर आप चाहो तो इस 20 लाख को सारे के सारे अमाउंट को एक साथ ले जाओ, लेकिन अगर ये एक साथ ले गए, पूरा 20 लाख एक साथ विड्रॉ कर दिया, तो फिर हर महीने मैं मंथली पेंशन के तौर पे कुछ नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि आपके पास जो 20 लाख रुपए टोटल कम्यूटेड पैसा, कम्यूटेड मतलब बच्चों क्या होता है? इकट्ठा। आपके पेंशन फंड में कितने रुपए इकट्ठे हैं? 20 लाख। और अगर ये 20 लाख पूरे आप उठा लेते हो, ले जाते हो रिटायरमेंट के टाइम पे, तो एम्प्लॉयर कहेगा फिर मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं मंथली पेंशन नहीं दे सकता। आपने कहा सर नहीं मेरे पास ऑलरेडी खूब सारा बाकी चीज़ों का पैसा आ रहा है, आप मुझे दूसरा ऑप्शन बताओ। तो दूसरा ऑप्शन उसने बताया एक काम करो, इस 20 लाख में से कुछ भी विड्रॉ मत करो। अगर कुछ भी विड्रॉ नहीं करते तो उनका एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल उस फॉर्मूले से उन्होंने बोला अगर कुछ भी विड्रॉ नहीं करते तो मैं आपको मंथली पेंशन 30,000 रुपये पर मंथ देने को रेडी हूँ। अब ये आपके ऊपर है, सारे पैसे ले जाओ तो कोई मंथली पेंशन नहीं, पैसा मेरे पास रख दो तो महीने के 30,000 रुपये ले जाना, मंथली पेंशन रिटायरमेंट के टाइम के अगले महीने से चालू हो जाएगी, है ना। और तीसरा ऑप्शन एक और है, आपने कहा सर मुझे पैसों की ज़रूरत है लेकिन 20 लाख की नहीं, 10 लाख की ज़रूरत है। तो आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला एक काम करिए ना सर, आउट ऑफ 20 लाख 10 लाख रुपीज़ तो मुझे अभी दे दो, ले जाओ 10 लाख रुपीज़ अभी। अब अगर 10 लाख ले गए तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो अब सर मंथली पेंशन का क्या होगा? बच्चों मेरी बात सुनो, इस केस के अंदर क्या होता है, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉई ऐसा करता है, वो ये बोलता है कि मुझे मेरी टोटल पेंशन, ये 20 लाख है ना, ये टोटल पेंशन है उसकी, उसमें से आधा वो अगर विड्रॉ कर लेता है तो बचे हुए आधे का जो है वो मंथली पेंशन में चालू हो जाएगा। अब बच्चों देखो उसने 50% विड्रॉ कर लिया तो बचे हुए 50% की मंथली पेंशन चालू होगी। कैसे? 100% जब एम्प्लॉयर के पास था जो 30,000 रुपये थे मंथली पेंशन, अब एम्प्लॉयर के पास कितना रह गया? 50%। तो मंथली पेंशन भी अब इसकी 50 हो जाएगी। दैट मीन्स अब मंथली पेंशन इस केस में कितनी मिलेगी? 15,000 रुपये पर मंथ। तो बच्चों समझ में आ रहा है? आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पूरे ले जाओ लेकिन मंथली पेंशन को भूल जाओ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, मंथली पेंशन कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये पर मंथ। और तीसरा ऑप्शन आधे ले गए या उससे कम ले गए, जितना ले गए उसको छोड़कर बैलेंस का मंथली पेंशन चालू हो जाएगी। मान लो अगर 20 में से 12 लाख ले गए होते तो एम्प्लॉयर के पास 8 लाख बचा। 8 लाख कितना होता है? 40%। इस 20 लाख का 40% होता है ना, तो मंथली पेंशन भी कितनी होगी? 30,000 रुपये 100 के बराबर है, तो 40% कितनी हुई? 12,000। तो आपकी मंथली पेंशन यहाँ पर 12,000 आ जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो 20 लाख रुपए है ना बच्चों, ये 20 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर के पास टोटल पड़े हैं,
इसको बोलते हैं, एक नाम है इसका बच्चों, FCP। FCP का फुल फॉर्म होता है फुल्ली कम्यूटेड पेंशन। फुल्ली मतलब पूरी की पूरी इकट्ठी पेंशन कितनी है एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, समझ में आया। इकट्ठी तो ये भी है 10 लाख, इसको केवल कम्यूटेड बोलते हैं, लेकिन सारी की सारी टोटल पेंशन को क्या बोलते हैं बच्चों, FCP, फुल्ली कम्यूटेड पेंशन। एग्जाम में जब अपन टैक्सेबल अमाउंट, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालेंगे ना, तो इस FCP की बड़ी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एग्जाम में एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछ रहा, सुनिएगा। मान लो एग्जाम में आया कि एक एम्प्लॉय ने विड्रॉ किए 8 लाख रुपीस, एक एम्प्लॉय ने अपनी 8 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ करी टोटल पेंशन में से, जो कि उसकी टोटल पेंशन के 40% के बराबर है। ये आपके आया एग्जाम में। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए, FCP। अब वो दी भी नहीं है, तो अपन निकाल सकते हैं कैसे। ये 8 लाख इस टोटल पेंशन के कितने के बराबर है, 40। तो बच्चों स्कूल में खूब पढ़ाया अपन ने, क्या करेंगे, 8 लाख इंटू 100/40 कर देंगे, ताकि क्या निकल जाए, FCP निकल जाए। ये FCP निकालनी बड़ी जरूरी है बच्चों। क्यों, मैं अभी आपको ये सारे चार्ट से समझाऊंगा, ठीक है। और कभी कभार ये आता है कि ये कम्यूटेड पेंशन जो है वो 2/3 के बराबर है टोटल पेंशन के। तो अब टोटल पेंशन कैसे आएगी, 8 लाख इंटू उल्टा कर देना, 3/2 कर देना। समझ में आ रहा है। तो ये तो हुआ पेंशन का कंसेप्ट कि किसी भी पेंशन अमाउंट को किस तरीके से निकाला जाता है, पूरा या फिर बिल्कुल नहीं निकाला जाता, या एक पोर्शन। अब मेन बात आती है ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तो अब आओ थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ। ये है आपका ट्रीटमेंट, आप इसकी थ्योरी पेंशन की। सुनो बच्चों, ये पेंशन में दो बातें क्या है वो सुनिएगा। या तो जो पेंशन आपको मिल रही है वो मिल रही है मंथली पेंशन या कम्यूटेड। समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, आपने या तो मंथली पेंशन को ऑप्शन लिया है या कौन सा ऑप्शन लिया है, कम्यूटेड। मंथली पेंशन मतलब समझ में आ गई, हर महीने के महीने आपको मिलेगी। और सुनो देखो, मंथली पेंशन में मैंने बच्चों क्या लिख रखा है, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ये बोलता है मुझे तो हर महीने वाली पेंशन चाहिए, तो वो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। ये रिटायरमेंट की पहली ऐसी चीज है बच्चों जिस पे टैक्स लग रहा है पूरे अमाउंट पर। क्यों, क्योंकि एक साथ की बजाय जब अपन मंथली कोई चीज लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट इस तरह से ट्रीटमेंट करती है। तो आपको समझ में आ रहा है, मंथली पेंशन शैल बी फुल्ली टैक्सेबल टू गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं कम्यूटेड की तरफ। अगर आप इकट्ठी पेंशन लेते हो बजाय मंथली पेंशन के, तो क्या होगा, अब इसमें दो बातें, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कौन से एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो देखो बच्चों, वापस रिटायरमेंट का फायदा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना एग्जेम्प्ट है, फुल। मतलब अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मंथली पेंशन लेता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अपनी पेंशन इकट्ठी ले ले तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर दो बातें। एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इकट्ठी पेंशन मिलती है तो क्या दो बातें, सुनो बच्चों, उसको ग्रेचुटी या तो मिलती है या ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती। अब ये क्या ग्रेचुटी कहाँ से आ गई वो सुनो। एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उस एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, सहानुभूति रखेंगे जिससे केवल पेंशन मिले। मतलब बात सुनो बच्चों, एक बंदा है जो कहता है मुझे तो पेंशन भी मिल रही है, मुझे तो ग्रेचुटी भी मिल रही है, और एक एम्प्लॉय बेचारा कहता है मुझे तो केवल पेंशन ही मिल रही है। तो गवर्नमेंट कहती है जिस बेचारे को केवल पेंशन मिल रही है उससे थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट करो, बजाय पेंशन प्लस ग्रेचुटी वाले से। इसको थोड़ा अमाउंट एग्जेम्प्ट कम होगा और इसे अमाउंट एग्जेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। अब कितना होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेचुटी रिसीव हो या ना हो, कितना एग्जेम्प्ट होगा, लीस्ट ऑफ द 2। समझ में आ रहा है। लीव इनकैशमेंट में था लीस्ट ऑफ द 4, ग्रेचुटी में था लीस्ट ऑफ द 3, यहां पर है लीस्ट ऑफ द 2। लीस्ट ऑफ द 2 मतलब इन दो में से जो सबसे कम आएगा। अब दो में से सबसे कम मतलब, एक तो बच्चों देखो दिख ही रहा है एक्चुअल रिसिप्ट, दोनों जगह एक्चुअल रिसिप्ट दिख रहा है। एक्चुअल रिसिप्ट मतलब जितना आपको मिला। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आया 8 लाख रुपए मिले तो दोनों जगह 8 लाख आ जाएंगे।
अब बात आती है बी में। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी रिसीव हो रही है, तो उस केस में ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1/3। 1/3 किसका? ये थोड़ा सब ध्यान से पढ़ो, FCP। FCP मतलब फुल्ली कम्यूटेड पेंशन, जो अपने यहां पर निकालनी सीखी थी। एग्जाम में दी हुई आए तो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई आए तो पहले ये आप अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करके निकालोगे, फिर यहां पर पुट करोगे। मान लो जैसे यही 8 लाख का क्वेश्चन आता तो ये 8 लाख रुपीज आपको मिले, तो वो 8 लाख तो यहां आ जाते एक्चुअल रिसिप्ट पे। और फिर ये FCP कैसे आती? FCP जब आपने 8 लाख 100/40 किया तो मान लो आया 20 लाख, तो वो 20 लाख यहां आता, और उस 20 लाख का अपन क्या करते हैं यहां पर? 1/3 करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इन दो में से जो कम आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो दोनों में से कम आया, फॉर एग्जाम्पल 7 लाख रुपए आया, तो मिला कितना? 8, एग्जाम कितना? 7, तो टैक्सेबल कितना? 1 लाख। उसी तरह से यहां ध्यान दो, स्लाइट डिफरेंस है, यहां पर भी लीस्ट ऑफ द टू है, लेकिन एक्चुअल के बाद यहां पर 1/3 नहीं है, 1/2 है। 1/2 से एग्जेम्प्ट अमाउंट थोड़ा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा फायदा एम्प्लॉय को ज्यादा मिलेगा। और 1/2 है किसका? FCP का। तो समझ में आ रहा है? मैं फटाफट वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनते जाइएगा। तो पेंशन में कितनी बातें हैं? 2, मंथली एंड कम्यूटेड। मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। और अगर पेंशन कम्यूटेड है तो फिर 2 बातें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर 2 बातें, ग्रेचुटी रिसीव हुई या ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई, हुई या ना हुई। एग्जाम कितना होगा? लीस्ट ऑफ द टू, और लीस्ट ऑफ द टू में एक्चुअल रिसिप्ट दोनों में कॉमन, और सेकंड में क्या आएगा? अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो 1/3, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है तो 1/2 ऑफ FCP। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अब अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है बच्चों वही ले लिया है मैंने, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तीनों केस के अंदर क्या आंसर आएगा। तो चालू करें क्वेश्चन, सुनिएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है मिस्टर संजय रिटायर हो रहा है 31 जुलाई 2019 को। तो बच्चों जुलाई तक तो उसको सैलरी मिलती थी ना, 31 जुलाई को रिटायर हो रहा है तो जुलाई की तो सैलरी मिली होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड ऑप्ट फॉर मंथली पेंशन, उसने मंथली पेंशन को ऑप्शन लिया, मतलब अगस्त मंथ से उसे मंथली पेंशन मिलेगी कितने रुपए? 20,000 रुपए पर मंथ। आगे क्या हुआ? आगे 1 जनवरी 2020 को उसने क्या किया? ही गेट 70% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड। उसको जनवरी 2020 में शुरुआत में ही उसे पैसों की जरूरत पड़ी और उसने अपनी टोटल पेंशन का 70% विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया तो उस केस में 70% विड्रॉ किया, 30% तो अभी भी पेंशन की मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा ना, ठीक है। अब पूछा क्या है? पूछा है डिटरमाइन टैक्सेबल पेंशन। आपको पेंशन निकालनी है टैक्सेबल अमाउंट इन ऑल 3 केसेस। ऑल 3 केसेस मतलब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेचुटी रिसीव होती है तो, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती है तो। समझ में आ रहा? देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सुनिएगा। तीनों का 3 आंसर आएंगे आप लोगों के। पहला, मेरी बात सुनिए, पहला मेरे को 2 चीजें मुझे निकालनी है। एक तो मुझे निकालनी है मंथली पेंशन। अब मंथली पेंशन डायरेक्ट मैंने क्यों लिख दिया? मैंने गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मंथली पेंशन तो सबको क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल। तो तीनों लोगों का आंसर मंथली पेंशन के केस में सेम आएगा, तो फिर मैं क्यों अलग अलग लिखूं? ठीक है। तो मंथली पेंशन देखो कितने रुपए है, समझने की बात है। 20,000 रुपए पर मंथ। कब से चालू होगी? अगस्त से, अगस्त 19 से, अगस्त 19 से लेकर अब कब तक? वैसे तो मार्च 20 तक, ईयर एंड तो उसी दिन होता है ना, लेकिन इस बंदे ने जनवरी 20 को 70% पेंशन कम्यूटेड करवा ली, तो अगस्त 19 से लेकर दिसंबर 19 तक। समझ में आ रहा है बच्चों? इस टाइम पीरियड तक उसको पेंशन मिलेगी 20,000 पर मंथ। कितने मंथ हो रहे हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। 20,000 इंटू 5 रुपीज 1 लाख।
ठीक है, अब बात आती है जनवरी में क्या होगा सर। 1 जनवरी को 70% कम्यूटेड कराई है, 30% तो अभी भी उस केस में मिलेगी ना भाई। अगर ये 100% होता तो पेंशन बंद हो जाती। 70% कम्यूटेड कराई है तो 30 तो अभी भी मिलेगी। और 30 कब से? जनवरी 20 से लेकर मार्च 20 तक। ठीक है, जनवरी 20 से मार्च 20 के 3 महीने हो गए। 20,000 रुपए का 30%, 70% इकट्ठी ले ली उसने, तो 30% कितना होता है 20,000 का? 6,000 रुपए इंटू 3 कितना हुआ बच्चों? 18,000। तो देखो 1 लाख रुपीस तो 5 महीने के प्लस 18,000 मंथली पेंशन तीनों लोगों के लिए, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ग्रेच्युटी रिसीव, नॉट रिसीव, क्या होगा? 1,18,000। ये तो किसका आंसर आया? मंथली पेंशन का, जो तीनों में काम आएगा। अब अपन करते हैं कम्यूटेड पेंशन, जो अपने बहुत काम की। कम्यूटेड में फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या बताया मैंने? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन कितनी एग्जाम्प्ट है? फुल एग्जाम्प्ट है। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का? निल। टाइम वेस्ट क्यों करें अपन, निल आएगा। फिर नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट में ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, तो ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो बच्चों क्या आएगा? लीस्ट ऑफ द टू। लीस्ट ऑफ द टू में कितना एग्जाम्प्ट होगा? ए पॉइंट एक्चुअल रिसिप्ट कितने रुपए मिले? 7 लाख। और बी क्या है? 1/3 ऑफ FCP। FCP बच्चों 7 लाख 70% के बराबर है। तो आप क्या करोगे? 7 लाख इंटू 100/70 कितना आएगा वो? 10 लाख। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो, 70% उसने विड्रॉ किया तो उसको कितने रुपए मिले? 7 लाख रुपीस। ठीक है, तो फिर उस केस में अब आप निकालोगे क्या? FCP 100/70 कितना आया? ये 10 लाख। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब निकालो, ये तो 7 लाख आया, 10 लाख का 1/3 कितना होता है? 3,33,333 समथिंग। ठीक है, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? 7 लाख और 10 लाख का 1/3, तो दोनों में से कम कौन होगा? 3,33,333। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? विच एवर इज लेस क्या होता है? एग्जाम्प्ट। तो बच्चों टैक्सेबल कितना होगा? वापस वही बात, मिला कितना? 7 लाख। एग्जाम्प्ट कितना? 3,33,333। तो टैक्सेबल कितना? टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? 3,66,667। यही होगा ना शायद। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई या नहीं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो इन दोनों में से जो कम होगा वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट। और फिर टैक्सेबल कितना होगा? जो मिला माइनस जो दोनों में से कम है। अब लास्ट पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही तो कितना? तो होगा तो विच एवर इज लेस ही। ए पॉइंट एक्चुअल रिसिप्ट और बी पॉइंट 1/2 ऑफ FCP। FCP तो वही आएगी ना बच्चों, 10 लाख की। अब 1/2 कितना हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख और 7 लाख, विच एवर इज लोअर? 5 लाख। तो टैक्सेबल कितना होगा? 7 में से 5 गए तो टैक्सेबल कितना होगा बच्चों? 2 लाख। समझ में आ रहा है? तो ये आया आपका टैक्सेबल अमाउंट 2 लाख। अब टोटल आंसर क्या आएगा सर? आंसर क्या आएगा? मेरी बात सुनो, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा स्पेस के हिसाब से। फर्स्ट आंसर क्या आएगा? ढंग से सुनना। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फाइनली क्या होगा? टोटल करना है, मंथली प्लस कम्यूटेड। मंथली का तो तीनों का कॉमन ही आंसर आ रहा है, 1,18,000। कम्यूटेड का कितना टैक्सेबल अमाउंट है? निल। तो 1,18,000 प्लस 0, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आंसर 1,18,000। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ग्रेच्युटी अगर उससे रिसीव हो रही है तो 1,18,000 तो यह ही है। और टैक्सेबल कम्यूटेड के अंदर कितना आ रहा है? 3,66,667। तो 366,667 प्लस 1,18,000 कर लो आप। समझ में आ रहा है? ये लगभग आपका आएगा अप्रॉक्स 4,84,000। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 667।
समझ में आ रहा है? ठीक है। और लास्ट, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, नो ग्रेचुटी के केस में क्या आंसर आएगा बच्चों? 1,18,000 कॉमन है, प्लस 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 118 कितना हुआ? 3,18,000। तो ये आपके 3 आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है ये पेंशन अमाउंट? ये क्वेश्चन आपको वापस सॉल्व करके देखना है और प्रॉब्लम है तो वो बताइए।